नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेवाकालीन ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत जो हिंदी भाषा के शिक्षक असाइनमेंट दिए गए हैं उसको हम किस प्रकार से तैयार कर पाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हिंदी भाषा शिक्षक असाइनमेंट दिशा निर्देश एवं कार्य प्रणाली। यहाँ पे देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के कविता और कहानी की सूची दी गई है, जिसमें यहाँ पे देखिए ये कविता और ये कहानी दी गई है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए। अब यहाँ पे आपको असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, यहाँ पे आपको दिशा निर्देश दिया गया है, यानी कि आपको किसी एक क्लास के कविता और कहानी का चयन करना है और दोनों के लिए आपको असाइनमेंट तैयार करना है, जिस क्लास का आप अध्यापन कार्य कराते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको एक कवर पेज दिया गया है कि इस प्रकार से आपको कवर पेज साथ में अटैच करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया कि कहानी कक्षा में कहानी शिक्षण के पूर्व की तैयारी के अंतर्गत यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिया गया है। कहानी शिक्षण के दौरान यहाँ पे दिया गया है, उसी प्रकार से कहानी सुनाने के बाद कक्षा में कार्य, उसी प्रकार से कविता शिक्षण के लिए कहा गया कि कविता शिक्षण से पूर्व, कविता शिक्षण के दौरान और कविता शिक्षण के बाद, साथ ही रचनात्मक गतिविधि, बच्चों का सतत आकलन और शिक्षक का स्व चिंतन। इस पॉइंट पे हमको अपना असाइनमेंट तैयार करना है, किसी एक क्लास की कविता और कहानी का चयन करते हुए। साथ ही आप चाहे तो आपके विद्यालय में मुस्कान पुस्तकालय के अंतर्गत जो बिग बुक की कहानियां हैं उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपना असाइनमेंट तैयार कर पाएंगे। यह एक केवल एक डेमो वीडियो है, जिससे कि आपको असाइनमेंट तैयार करने में मदद मिलेगी। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हिंदी भाषा शिक्षक असाइनमेंट कहानी शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 1 का हमने चयन किया है और पाठ का नाम है सीमा की बकरी। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो पॉइंट है, कक्षा में कहानी शिक्षण के पूर्व की तैयारी। तो कहानी पढ़ाने से पहले बच्चों को पाठ का चित्र दिखाया गया, बच्चों से चित्र का अवलोकन करवा कर बातचीत की गई, ताकि उनमें कहानी के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। और बातचीत के दौरान बच्चों से निम्न प्रश्न पूछे गए, जिसमें प्रश्न है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों का जवाब आएगा कि लड़की दिख रहा है, बकरी दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, घास दिख रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से। तो अगला प्रश्न है कि लड़की क्या कर रही है। तो लड़की जो है अपनी बकरी की देखभाल कर रही है, या बच्चों का उत्तर आ सकता है कि लड़की जो है खेत में अपनी बकरी चरा रही है, इस तरह से। फिर अगला प्रश्न है कि बकरी क्या खाती है। तो बकरी जो है घास और पत्तियां खाती है। हो सकता है कि बच्चों का उत्तर कुछ और आए, तो जो बच्चों का उत्तर आएगा उसको यहाँ पे हमको नोट डाउन करना है। क्या आपने कभी बकरी देखी है। तो हाँ, मैंने गांव में बकरी देखी है। उसी प्रकार से यदि आपके पास बकरी हो तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो मैं उसे समय पर घास खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। फिर बातचीत के बाद बच्चों से कहानी का शीर्षक अनुमान लगाने को कहा गया। तो अधिकांश बच्चों ने क्या बताया कि बकरी या फिर सीमा और उसकी बकरी जैसे उत्तर दिए। हो सकते हैं कि बच्चे इससे रिलेटेड और अन्य उत्तर दे सकते हैं। तो स्कूल के पर्पज में हमको ये उत्तर तैयार करने हैं। फिर अगला है कहानी शिक्षण के दौरान शिक्षक ने स्पष्ट उच्चारण, उचित हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाई, और बीच बीच में बच्चों की समझ को परखने के लिए प्रश्न पूछे गए। अब इसमें प्रश्न था कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। जैसे कि यहाँ पे हमने उत्तर दिया सीमा और उसकी बकरी। सीमा बकरी से कैसा व्यवहार करती थी। तो सीमा जो है बकरी से बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। सीमा बकरी को क्या खिलाती थी। तो सीमा बकरी को घास खिलाती थी और पानी पिलाती थी। बकरी सीमा से कैसा व्यवहार करती थी। तो बकरी भी सीमा से बहुत प्यार करती थी। इस तरह से कहानी के दौरान हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कहानी सुनाने के बाद। तो कहानी को अपने शब्दों में बताना है कि सीमा के पास एक प्यारी बकरी थी। वह प्रतिदिन उसे हरे हरे घास खिलाती थी और साफ पानी पिलाती थी। वह बकरी के साथ खेलती और उसे दुलार करती थी। बकरी भी सीमा के साथ रहती और उससे बहुत प्रेम करती थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी थे। इस कहानी से हमें पशुओं से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने की सीख मिलती है। इस तरह से यहाँ पे कहानी को अपने शब्दों में हमको बता देना है। फिर अगला प्रश्न है कि कहानी का सबसे अच्छा भाग क्या है और क्यों लगा। तो मुझे वह भाग सबसे अच्छा लगा जिसमें सीमा अपनी बकरी को प्यार से घास खिलाती है और उसकी देखभाल करती
इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी जानवरों से दयालुता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप सीमा की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं भी सीमा की जगह होता तो मैं भी अपनी बकरी की अच्छे से देखभाल करता, उसे समय पर खाना और पानी देता तथा उसे सुरक्षित रखता। मैं उसकी सफाई भी करता और उससे प्यार भी करता। कहानी से क्या सीख मिलती है? तो हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, पशुओं की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। दया, करुणा और सहानुभूति अच्छे गुण है। साफ सफाई रखने से पशु स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उससे जो उत्तर आएगा वहां उसको हमको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। फिर अगला जो प्रश्न कहता है हमारा, उसी के अंतर्गत अगला पॉइंट है हमारा रचनात्मक गति विधि। तो इसमें हमने क्या किया, अपने बच्चों से कहा कि आप बकरी का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। मेरा प्रिय पशु विषय पर कम से कम आप 4 से 5 वाक्य लिखिए। बच्चों को समूह में बांटकर कहानी का अभिनय करवाया गया और बकरी की आवाज निकालने का खेल खेला गया कि मैं बकरी हूं। इस प्रकार से एक्टिविटी कराई गई। बच्चों से पूछा गया कि बकरी को कौन कौन सा खाना पसंद है। फिर अगला पॉइंट है उसी के अंतर्गत बच्चों का सतत आकलन। चित्र देखकर सही उत्तर देना, कहानी ध्यान से सुनना और समझना, प्रश्नों के सही उत्तर देना, अपने शब्दों में कहानी सुनाना, चित्र बनाना तथा रंग भरना, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना और सहयोगात्मक कार्यों में भाग लेना। यहाँ पे बच्चों के कार्य के कुछ नमूने दिए गए हैं, जैसे कि बकरी का चित्र बनाइए, मेरा प्रिय वस्तु पर लेखन कीजिए, कहानी का अभिनय करिए और मौखिक प्रश्नों उत्तर। इस तरह से फिर अगला पॉइंट है इसी के अंतर्गत, फिर रचनात्मक गतिविधि। तो रचनात्मक गतिविधि हमने पहले ही आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं शिक्षण बिंदुओं की पूर्ति का अवलोकन। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम शिक्षण बिंदुओं की प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ पे अवलोकन कर सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षण के बिंदु है और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, हाँ कुछ हद तक, नहीं और टिप्पणी। तो इसके अनुरूप यहाँ पे हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसके अनुसार यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे टिप्पणी लिख पाएंगे। इसके अंतर्गत है, असाइनमेंट के अंतर्गत पॉइंट दिया गया है शिक्षक का स्व चिंतन। तो आज की कहानी गतिविधि सफल रही, बच्चों ने उत्साहवर्धक भाग लिया। चित्र आधारित चर्चा से बच्चों को कहानी समझने में आसानी हुई। प्रश्नोत्तर से बच्चों की समझ और भाषा कौशल में वृद्धि हुई। कुछ बच्चे अभी भी अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में संकोच करते हैं, उन्हें अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। और आगे की जो योजना है कि अगली बार कहानी के साथ भूमिका अभिनय, फ्लैश कार्ड और गतिविधि पत्र का उपयोग करूंगा ताकि सभी बच्चों की सहभागिता और बढ़े। उसके बाद है गृह कार्य। तो अपने घर या मोहल्ले में देखे गए किसी पशु का नाम लिखो, उसके बारे में 3 से 4 वाक्य लिखो और अपने पसंदीदा पशु का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। इस प्रकार से हम अपना जो है असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं और अंत में हम यहाँ पे अपना नाम, अपना सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। उसी प्रकार से ये तो हो गया हमारा कहानी के संबंध में। उसी प्रकार से देखिए नीचे में हम आपको बता रहे हैं कि कविता के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कविता ले लिया, मान लीजिए कि गुड़िया। तो यहाँ पे देखिए कहानी शिक्षण के पूर्व की तैयारी। तो पूर्व की तैयारी क्या है कि कविता पढ़ाने से पहले बच्चों से चित्र दिखाकर बातचीत की गई ताकि उनमें कविता के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। और बच्चों का अनुभव और विचार जानने के लिए उनसे हमने कुछ प्रश्न पूछा कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, गुड़िया कैसी होती है, क्या आपके पास गुड़िया है, आप गुड़िया से क्या क्या खेल खेलते हैं, गुड़िया हमें क्या सिखाती है। इस तरह से हम प्रश्न पूछ सकते हैं और जो बच्चे उत्तर देंगे यहाँ पे हमको लिख देना है। उसी प्रकार से कविता शिक्षण के दौरान तो शिक्षक ने कविता को हाव भाव, लय और ताल के साथ सुनाया और कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझाया जिससे कि बच्चे उसको आसानी से समझ सके। और बच्चों ने साथ में दोहराया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कविता की पंक्ति ले लिया है कि मेरी प्यारी गुड़िया, रंग बिरंगी गुड़िया, मैं तुझको खिलाऊं खाना, तुझको दूंगी नहाना, सो जा मेरी गुड़िया रानी, स्वप्न में जाना दूर कहीं। तो यहाँ पे कठिन शब्द थे जैसे कि प्यारी, तो जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, रंग बिरंगी तो कई रंगों वाली, खिलाऊं यानी कि खाना देना, नहाना यानी कि उसको स्नान कराना और स्वप्न यानी कि सपना। तो हम देखते हैं कि कविता सुनाने के बाद हमको कविता का अर्थ बच्चों को बता देना है। कविता से बच्चे क्या सीखते हैं इसको हमको यहाँ पे बता देना है कि हमें अपनी चीजों को संभाल कर रखनी चाहिए, प्यार दुलार और उसकी देखभाल करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है कि यदि आप गुड़िया होते तो क्या करते? तो मैं भी गुड़िया होता या होती तो अपने दोस्त से बातें करता या करती, खेलता या खेलती और उनके प्यार का उन्हें धन्यवाद देता या फिर देती। इस तरह से अब कविता
कविता की पसंदीदा पंक्ति क्या है? तो बच्चे जो बताएंगे उस पंक्ति को यहाँ पे हम लिख देंगे और जो अच्छा लगा उसके बारे में यहाँ पे हमको डिटेल फिल करना है, डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। उसी प्रकार से है रचनात्मक गतिविधियां। तो बच्चों को गुड़िया का सुंदर चित्र बनाने के लिए कहा गया और रंग भरने के लिए कहा गया। गुड़िया के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखवाए गए और बच्चों ने समूह में गुड़िया के छोटे छोटे संवाद बनाए। गुड़िया से संबंधित शब्द लिखकर चार्ट बनाया गया, प्यारी, सुंदर, रंग बिरंगी, खेलना, खाना, सोना, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि बच्चों का सतत आकलन। तो यहाँ पे हमने आकलन के कुछ बिंदु यहाँ पे ले लिए और उसके बाद बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पे हमने टिक किया और उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने टिप्पणी लिख दिया। बात करते हैं शिक्षक का शोध चिंतन। तो आज की कविता जो है बहुत सफल रही। बच्चों ने कविता को बहुत ध्यान से सुना और समझा और चित्र देखकर बच्चों में कविता के प्रति रुचि जगी। शब्दार्थ समझाने में बच्चों की शब्द संपदा बढ़ी। गतिविधियां जैसे चित्र बनाना, संवाद बनाना और अभिनय करवाने से बच्चों की जो सहभागिता बढ़ी और सभी बच्चे आनंद पूर्वक गतिविधि में शामिल हुए। कुछ बच्चों को रंग बिरंगी और संभालना जैसे शब्दों के अर्थ समझने में कठिनाई हुई, तो उनको अभ्यास करा करके इनके अर्थ समझाए गए और अगली बार कविता को और अधिक संगीत तालमेल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि बच्चे और अधिक आनंद पूर्वक जुड़ सके। इस तरह से और अंत में देखिए यहाँ पे हमने कुछ गतिविधि भी दी है कि बच्चे अपने घर में गुड़िया का चित्र बनाकर लाए, उसका नाम लिखे, उसके बारे में 4 से 5 वाक्य लिखे और कविता को याद करके सुनाए और अंत में शिक्षक जो है अपना नाम, सिग्नेचर, विद्यालय का नाम वगैरह लिख देंगे। तो इस प्रकार से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप हिंदी विषय के असाइनमेंट जिस क्लास का आप अध्ययन कराते हैं उसमें से किसी एक कविता और एक कहानी का आपको चयन कर लेना है और वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जवाहर।